आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की खास सुर्खियों पर। गोवा को मिलेगी वंदे भारत ट्रेन की सौगात। वजीर आजम मोदी कल मडगांव से गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और गोवा के मडगांव स्टेशन के दरमियान चलेगी वंदे भारत ट्रेन। ये मुल्क की 19वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। वजीर आजम मोदी ने महाराष्ट्र में मनाई जा रही छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक की 350वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िद तकरीब से किया खिताब। वजीर आजम ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुलामी की ज़हनियत का किया था खात्मा। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने मोदी सरकार के 9 साल मुकम्मल होने के मौके पर शुमार कराई रेलवे की उसूलियाबियां। कहा, पिछले 9 बरसों में रूनुमा हुई गैर मामूली तब्दीलियां। साफ सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुसाफिरों की सहूलियात में भी हुआ इजाफा। जून में भारत की तमाम रियासतों को वंदे भारत ट्रेन से जोड़ लिया जाएगा। मणिपुर में रफ्ता रफ्ता हालात लौट रहे मामूल पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की अपील का दिखने लगा है असर। मरकजी वजीर दाखिला की अपील पर रियासत के अलग अलग मकामात से हथियार किए गए सुपुर्द। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के जरिए मुस्लिम लीग को सेकुलर बताए जाने पर बीजेपी का जवाबी हमला। पार्टी तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, राहुल को सियासत का इल्म नहीं, उन्हें तारीख का मुताला करना चाहिए। प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, मुस्लिम लीग को सेकुलर कहना है खतरनाक। भारत दौरे पर आए हुए नेपाल के वजीर आजम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने उज्जैन के मशहूर महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। इंदौर पहुंचने पर वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने हवाई अड्डे पर उनका पुरतबाक किया खैर मकदम। इंदौर में खुसूसी इख्तिसादी जोन का भी करेंगे दौरा। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में हिफाजती दस्तों ने तसादुम में एक दहशतगर्द को किया ढेर। दरअसल जंगलाती इलाके में दहशतगर्दों के छुपे होने की इत्तला के बाद तलाशी मुहिम जारी। जनूबी अफ्रीका के केप टाउन में जारी ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा की मीटिंग का आज दूसरा दिन। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर आज भी मीटिंग में होंगे शामिल। डॉक्टर एस जयशंकर ने मीटिंग के अलावा अपने रूसी हममनसब सरगई लावरोव से की मुलाकात। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब यूनिवर्सिटी ने दबदबा कायम रखते हुए मेडल रैंकिंग में अव्वल मकाम पर। आज वेट लिफ्टिंग, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, योगा और जूडो के मुकाबले होंगे मुनक्किद। अहम सुर्खियों के बाद खबरें अब तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल गोवा को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सौगात में देंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मडगांव रेलवे स्टेशन से गोवा की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के वजीर आजम के विजन को महसूस करते हुए जदीद तरीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन खित्ते के लोगों को आराम से सफर करने का मौका फराहम करेगी। ये मुल्क की 19वीं तेज रफ्तार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी जो गोवा के मडगांव और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के दरमियान चलेगी। ये ट्रेन तकरीबन 7.5 घंटे में सफ़र मुकम्मल करेगी, जिससे सफ़र के औकात में तकरीबन 1 घंटे की बचत होगी। ये ट्रेन दोनों रियासतों में सियाहत को भी फ़रोग़ देगी। और रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कोंकण टनल से गुजरने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का एक वीडियो शेयर किया है, जिसका इफ्तिताह कल 3 जून को वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे। काबिल जिक्र है कि कल वजीर आजम मोदी गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को मडगांव रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और गोवा के मडगांव स्टेशन के दरमियान चलेगी। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने मरकज में मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। अश्वनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे में सफाई के लिए खुसूसी काम किए जा रहे हैं। आज ट्रेन में आलमी मेयार के टॉयलेट का इंतजाम है। तो सब कहते हैं कि सबसे पहला जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और परमानेंट फीचर अब बन गया है वो है रेलवे की सफाई। स्टेशंस पे सफाई, टॉयलेट्स की क्वालिटी बेटर, प्लेटफॉर्म्स की
जो सफाई होती है वो बेटर, वेटिंग एरियाज में बेटर, ट्रेन के अंदर भी सफाई बेहतर। पहले किस तरह के टॉयलेट होते थे आप सबको जानकारी है, किस तरह से ट्रेन के अंदर टॉयलेट्स होते थे। आज बाहर आके करीब करीब सभी ट्रेनों में टॉयलेट्स बदल के अच्छे वर्ल्ड क्लास टॉयलेट्स आए। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे में हाई टेक सहूलियात में इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही रेलवे की बिजली कार्य में भी तेजी आई है। बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, वो है स्टेशन के बाद में ट्रेन्स ठीक टाइम पे चलने लगी है। एक पैसेंजर को ध्यान में रखते हुए किस तरह से रेलवे के स्टाफ का बिहेवियर होना चाहिए उस पर फोकस हुआ है। जितने आईटी सिस्टम्स है वो सारे के सारे आईटी सिस्टम्स में एक मैसिव चेंज करा गया है, जिससे कि पैसेंजर जो टिकट खरीदना चाहते हैं मल्टीपल ऑप्शंस आज अवेलेबल हो गए। इंटरनेट से बुकिंग हो सकती है, कई तरह की ऐप्स के साथ इंटीग्रेशन हो गया है। रेलवे का विद्युतीकरण अगर हम 2014 से पहले का पीरियड देखें, कुल मिला के जहां 21,000 किलोमीटर 60 साल में हुआ था, उसकी जगह उसके कंपैरिजन में पिछले 9 साल में 37,000, कहां 21,000 60 साल में, कहां 37,000 9 सालों में। आज महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की ताजपोशी की 350वीं सालगिरह मनाई जा रही है। रियासती हुकूमत ने रायगढ़ किले में सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो पैगाम के जरिए प्रोग्राम से खिताब किया। वजीर आजम ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुलामी की जहनियत का खात्मा किया। छत्रपति शिवाजी महाराज को गुलाह अक़ीदत नज़र करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन छत्रपति शिवाजी महाराज के अफ़कारों नज़रियात का आकाश है। पीएम मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की ताजपोशी का दिन नई बेदारी और नई तवानाई लेकर आया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की ताजपोशी इस दौर का एक शानदार और मखसूस बाब है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 350 साल पहले के उस कालखंड का एक अद्भुत और विशिष्ट अध्याय है। इतिहास के उस अध्याय से निकली स्वराज, सुशासन और समृद्धि की महान गाथाएं हमें आज भी प्रेरित करती हैं। राष्ट्र कल्याण और लोक कल्याण उनकी शासन व्यवस्था के मूल तत्व रहे हैं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने नागपुर में मुनक़िदा शिवाजी महाराज की 350वीं ताजपोशी तकरीब में शिरकत की। शिवराज्याभिषेक प्रोग्राम रियासत में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बीजेपी लीडर सुधांशु त्रिवेदी ने मुस्लिम लीग को सेक्युलर कहने से मुतालिक कांग्रेस लीडर राहुल के बयान को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हमेशा ही मुल्क के वजीर आजम और सरकारी इदारों की तौहीन करते रहते हैं। आज ऐसे लोग मुल्क को तकसीम करने वाले इदारे को सेक्युलर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सियासत का कोई इल्म नहीं है, उन्हें तारीख का मुताला करना चाहिए। कांग्रेस के चिर युवा और चिर व्याकुल नेता राहुल गांधी जी अपनी चिर प्रतीक्षित विदेश यात्रा पे हैं और वहां चिर परिचित अंदाज में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी चिर संचित घृणा और मोदी जी के प्रति चिर संचित वैमनस्य में अपनी अज्ञानता और द्वेष दोनों का परिचय दे रहे हैं। राहुल गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की बुद्धि के आधार के ऊपर मुस्लिम लीग, जो कि 47 में बनी कैसे थी,
ये कहते हैं साहब उस मुस्लिम लीग से कोई कनेक्शन नहीं। तो मैं बताना चाहता हूं आज का पूरा साउथ इंडिया जिस मद्रास प्रेसिडेंसी में था उसमें लगभग सारी सीटें जिन्ना की मुस्लिम लीग ने पाई थी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेक्युलर पार्टी करार दिया है। राहुल के इस बयान पर मरकजी वजीर प्रहलाद सिंह पटेल ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग को सेक्युलर कहना ज्यादा खतरनाक है। राहुल गांधी ये कहकर तकसीम के बीज बो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी की रूह में जिन्ना मौजूद है। राहुल गांधी का नादानी भरा बयान, इसे मैं गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन कांग्रेस की जो प्रवृत्ति है तो मैं ये कहूंगा कि हम पर तो वो आरोप लगाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस हो या राहुल गांधी हो, जब ये बात कहते हैं कि मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष है तो ये बंटवारे का बीजारोपण कर रहे हैं, बांटने का बीजारोपण कर रहे हैं। ये आरोप नहीं है और ये मानसिकता ज्यादा खतरनाक है। उनकी आत्मा में जिन्ना रहता है और हिंदी समझ में ना आए तो रूह में रहता है जिन्ना कांग्रेस के या राहुल गांधी के। ये ज्यादा खतरनाक है। इंतजामी इस्लाहात और अवामी शिकायत यानी एक ऐसा महकमा जिसके बारे में पिछले 9 सालों में सबको अच्छी तरह से मालूम हुआ है, ये मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है, जिन्होंने आज महकमा इंतजामी इस्लाहात और अवामी शिकायत के ज़ेर एहतमाम में एक वेबिनार में शिरकत की। मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर उन्होंने कहा कि खिदमत के ये 9 साल अपने आप में एक मिसाल है। I think one major feature that has happened in these 9 years, besides the statistics and the data that has been put across to you in the compilation, is that now, at least in the government circles, everybody knows what ARPG stands for. Because till 2014, if you said ARPG, they did not know what it was, ABCD or XYZ. So now they know it's a Department of Administrative Reforms and Public Grievances. And I think most of all, the credit for this goes to the Honorable Prime Minister, because he gave us the opportunity, gave us the mandate, and also gave us the task to make some new initiatives, to undertake some new beginnings, new projects, which made administrative reforms one of the nodal ministries in the Government of India. महकमा अमला और तरबियत को संभाल रहे मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2014 से पहले महकमे के पास सिर्फ 2 लाख शिकायत थी, लेकिन अब सिर्फ 20 लाख अवामी शिकायत हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा कि दुनिया में कहीं भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये एक मुनफरिद तजुर्बा है। There have been a number of success stories as well. So CP Grams is one. We just had about 2 lakh complaints being lodged before 2014. We have now nearly 20 lakh. It's gone up 10 times because we've been prompt, we've been responsive, we have been following the timelines. And of late, we also have introduced a human interface in the form of a help desk who talks to the complainant, so that we not only dispose of the grievance, we also try to check whether the complainant is satisfied to a reasonable extent or not, and then try to counsel him. और नोवा ध्रुव कैपिटल के बानी और CEO सुनील संघाई ने मुल्क की मईशत में मुसलसल तरक्की पर खुशी का इजहार किया है। सुनील संघाई ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की अनथक कोशिशों से मुल्क में GDP के अदाद शुमार में इजाफा हुआ है। The recent better than expected GDP growth numbers, along with robust PMI data, clearly indicates the robust economic activities in the country. In addition, an all-time high tax collection reinforces that. We all know that these things don't happen overnight. This is as a result of consistent, long-term, forward-looking policies put out by the Government of India. During pandemic, it was important to fix the supply chain, which got done very efficiently. And the decision to invest more in infrastructure is showing its results now, and it will continue to show its results in future. IIFL ग्रुप के बानी और चेयरमैन निर्मल जैन ने मुल्क के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए मरकजी हुकूमत की तारीफ की। निर्मल जैन ने कहा कि मुल्क में सड़कों और रेलवे को तेजी से फरोग दिया जा रहा है। So I think facts and figures are in front of everybody. So India has had the best decade ever in terms of the economy, and I think the foundation has been laid for even better decade ahead. So if you look at what have we achieved in last 10 years, and the pure facts. So infrastructure, whether it's road, renewable energy capacity, or rural electrification, or railway electrification, or port capacity, everything has significantly increased.
And this basically has contributed to the GDP growth, but more importantly, this has created a base of infrastructure which is very important for future growth. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 4 से 6 जून तक सूरीनाम के सदर चंद्रिका प्रसाद संतोखी की दावत पर सूरीनाम के दौरे पर होंगी। वजारत खारजा के तर्जुमान सौरभ कुमार ने बताया कि इस दौरे के दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सदर संतोखी के साथ खुसूसी बातचीत करेंगी और कई सरगर्मियों में भी हिस्सा लेंगी। वहीं 7 जून को सदर जमहूरिया सर्बिया के सदर अलेक्जेंड्रा वुसिक की दावत पर सर्बिया के दौरे पर भी जाएंगी। वजारत खारजा के तर्जुमान संजय वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जुलाई 2022 में ओहदा संभालने के बाद सदर जमहूरिया का ये पहला सरकारी दौरा होगा। Rashtrapati ji will be in Suriname on a state visit from 4th to 6th of June at the invitation of His Excellency Chandrika Prasad Santokhi, President of the Republic of Suriname. The visit assumes historical significance as Rashtrapati ji will be the chief guest at the 150th anniversary celebrations of the arrival of Indians in Suriname, which would be celebrated on the 5th of June. During the visit, Rashtrapati ji will hold official talks with President Santokhi. She will participate in a number of activities to commemorate the arrival of Indians in Suriname and visit the sites associated with their history in that country. Rashtrapati ji will also interact with the Indian community. मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की वार्निंग का असर एक दिन बाद ही नजर आने लगा। मणिपुर में मुख्तलिफ मकामात पर 140 हथियार पुलिस के हवाले किए गए हैं। तशद्दुद से मुतासरा मणिपुर में अमन बहाल करने के लिए अपने दौरे के बाद मरकजी वज़ीर दाखिला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों से अपील की थी कि जिनके पास हथियार हैं वो पुलिस के पास उन्हें जमा कराएं। पुलिस तलाशी मुहिम चलाएगी और इस दौरान अगर असलहा बरामद हो तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमित शाह की अपील के अगले दिन ही लोगों ने 140 हथियार पुलिस के पास जमा कराए। और नेपाल के वजीर आजम पुष्प कमल दहल प्रचंड आज उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर गए और वहां हाल ही में बने कॉरिडोर का मुआयना किया। इस मौके पर महाकालेश्वर मंदिर की इंतजामिया कमेटी ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। भारत के सरकारी दौरे पर आए नेपाल के वजीर आजम पुष्प कमल दहल प्रचंड आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह ने इंदौर पहुंचने पर वजीर आजम पुष्प कमल दहल प्रचंड का हवाई अड्डे पर रिवायती इस्तकबाल किया। हवाई अड्डे के अहाते में प्रचंड के इस्तकबाल के दौरान मकामी फनकारों ने ढोल की थाप पर निमाड़ांचल के कंगोर रक्स और कबायलियों के भगोरिया रक्स को पेश किया। मध्य प्रदेश में रहने वाले नेपाल निज़ाद अफराद ने भी हवाई अड्डे के अहाते में प्रचंड का इस्तकबाल किया। इससे कबल कल प्रचंड ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में वजीर आजम मोदी के साथ वफ्द सतह पर 2 तरफा बातचीत की थी। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में मजमूई तौर पर 7 मुआहिदों पर दस्तखत हुए हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत और नेपाल दोनों की सकाफत, तहजीब और इक़दार यकसा है और इसी जज्बे के साथ उन्होंने मध्य प्रदेश की रिवायात के मुताबिक नेपाल के वजीर आजम का खैर मकदम किया है। शिवराज सिंह ने उम्मीद जाहिर की है कि उनके दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। इंदौर में आज नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री जी का हमने मध्य प्रदेश की गौरवशाली परंपराओं के अनुरूप हृदय से स्वागत किया है। दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ हो, सहयोग और बढ़े। मैं समझता हूं कि उनकी इस यात्रा से इस दिशा में ठोस कदम उठेंगे। आज उनके सम्मान में मैं रात्रि भोज भी दे रहा हूं। जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन में जारी ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा के इजलास का आज दूसरा दिन है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज भी मीटिंग में शिरकत करेंगे। इससे कबल कल ब्रिक्स ममालिक के वज़राए ख़ारजा के इजलास में अपने इफ्तिताई खिताब में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने दहशतगर्दी को बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए एक बड़ा खतरा करार दिया। उन्होंने कहा कि तमाम ममालिक दहशतगर्दी की माली मुआवनत और प्रोपेगेंडे के खिलाफ सख्त इक़दामात करें। जयशंकर ने यह भी कहा कि दहशतगर्दी का मुकाबला उसकी तमाम शक्लों से होना चाहिए और उसे किसी भी हालत में मुआफ़ नहीं किया जाना चाहिए।
मीटिंग के बाद वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट करके कहा कि ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा की मीटिंग मुस्बत रही। वजीर ख़ारजा ने अपने ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की। जयशंकर ने जनूबी अफ्रीका के वजीर ख़ारजा नालेदी पंजौर का मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया भी अदा किया। और दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली शराब घोटाले में उनकी अदालती हिरासत में 6 जुलाई तक तौसी कर दी गई है। सीबीआई के अलावा ईडी ने भी सिसोदिया के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की है, जिस पर वो आज लॉकअप रूम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने चार्जशीट की कॉपी मुतालिका दस्तावेजात मुल्जिम के वकील को फराहम करने को कहा। अगली समाअत अब 6 जुलाई को होगी। रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का। राजौरी सेक्टर के दसल जंगलाती इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम में एक दहशतगर्द मारा गया। जंगल के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग जारी है। दरअसल इलाके में दहशतगर्दों के छुपे होने की खबर मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी मुहिम शुरू की है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पूरे मुल्क में नौजवानों के लिए खुद रोजगार का एक बड़ा जरिया बन रही है। इस स्कीम से फायदा उठाकर खुद रोजगार कायम करने वाले नौजवान न सिर्फ खुद इन्हिसार बन रहे हैं, बल्कि दूसरे लोगों को भी रोजगार फराहम कर रहे हैं। इस स्कीम के तहत बहुत कम शर्तों के साथ ही तकरीबन 10 लाख रुपए का कर्ज हासिल करके खुद का रोजगार शुरू किया जा सकता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना नौजवानों के लिए एक नेमत साबित हो रही है। जहां नौजवानों को कोरोना काल में अपनी मुलाजमत से हाथ धोना पड़ा, तो वहीं मुद्रा योजना ने उन्हें खुद का रोजगार कायम करने में मदद फराहम की है। हिमाचल प्रदेश के ऊना के रहने वाले जीवन सैनी ने स्कीम के तहत 8,60,000 रुपए तक का कर्ज हासिल करने के बाद जिला हेडक्वार्टर में हिमाचल धाम के नाम से एक रेस्टोरेंट शुरू किया। जीवन सैनी ने बुनियादी तौर पर सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है और वो खुद के रोजगार की तरफ कदम उठाना चाहते थे। ऐसी सूरत हाल में उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का फायदा उठाते हुए हिमाचल के पकवान लोगों को परोसने का फैसला किया। उन्होंने दूसरों को बिलखुसूस नौजवानों पर जोर दिया कि वो इस स्कीम से फायदा उठाकर खुद के रोजगार की सिमत में आगे बढ़ें। मुद्रा लोन वगैरह लेके अपना कर सकते हैं अच्छे से काम, कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी भी नहीं है इसमें। बस ये है कि काम का बंदे को पता होना चाहिए कुछ। अभी है कि काम भी अच्छा चल रहा है यहाँ पे, और ये है कि और बंदों को भी रोजगार मिल रहा है साथ। ऊना में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फील्ड ऑफिसर मोहित भाटिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बेरोजगार नौजवानों के लिए अपना खुद का रोजगार कायम करने में मददगार साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से फायदा उठाने के ख्वाहिशमंद नौजवान भी इस सिलसिले में बैंक से मालूमात हासिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बड़ी ही अच्छी योजना है, जिसमें बेरोजगार लोग 10 लाख तक लोन ले सकते हैं। उसमें किसी भी तरह की कोलेट्रल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और सरकार ने ये योजना शुरू करके एक बड़ा अच्छा अवसर दिया है उन बेरोजगार लोगों के लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं। इसमें बड़ी ही कम फॉर्मेलिटी पे 10 लाख तक लोन दिया जा सकता है और अपनी मर्जी का कार्य शुरू किया जा सकता है। मजमूई तौर पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बेरोजगार नौजवानों के ख्वाबों को पूरा करने में कारगर साबित हुई है। ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और आइए अब नजर डालते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों पर। तुर्की में मुल्क के इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर रजब तैयब एर्दोगान को सदारती इंतखाबात में 52.18% वोटों के साथ फातेह करार दे दिया है। 28 मई को होने वाली सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में तुर्की में 5,20,93,375 वोटरों ने अपना वोट डाला था। एर्दोगान के खिलाफ तुर्की के अपोजिशन धड़े के 74 साला कमाल ओरकलो ने सदारती इंतखाब लड़ा। एर्दोगान हफ्ते को पार्लियामेंट में हलफ उठाएंगे और फिर अपनी नई काबीना का ऐलान करेंगे। खबरें अब खेल से। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में टॉप पोजीशन हासिल करने की जंग तेज हो गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और जैन यूनिवर्सिटी को पीछे छोड़ दिया और मेडल्स टेबल में टॉप पोजीशन बरकरार रखी। आज वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, योगा और जूडो के मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा। इसके अलावा फेंसिंग और फुटबॉल का भी इनेकाद होगा। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।